तो दोस्तों आज की क्लास में हम उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं और आज की क्लास में हम ऐतिहासिक कालखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम चंद वंश से रिलेटेड जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में मैंने महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में जो है दोस्तों उत्तराखंड इतिहास से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी दृष्टि से आज की क्लास हमारी रहने वाली है। और यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, कत्यूरी घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। तो कत्यूरी घाटी से जो है दोस्तों 54 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से बन जाते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये किस राजवंश से संबंधित थी, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी दोस्तों ये थी आपकी कुणिद राजवंश से संबंधित। ठीक है, यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से जो है दोस्तों हमें कुणिद राजवंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर जिन कुणिद शासकों के नाम अंकित थे वे हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से जो है दोस्तों आसेग, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि कुणिद शासकों के नाम अंकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व एक प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है जो कि अशोक कालीन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ऐसे भी बन सकता है कि अशोक कालीन जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हुए हैं आपके देहरादून से और इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 257। प्राकृत भाषा में है दोस्तों और ब्राह्मी लिपि में जो है ये शिलालेख लिखा गया है। एक क्वेश्चन ये भी आपके पास बन सकता है कि अशोक कालीन शिलालेख की जो है खोज किसने की थी। तो 1860 ईस्वी में जो है दोस्तों फॉरेस्ट ने जो है दोस्तों कालसी शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है। तो ये है दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा की। इसी के साथ त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट से जो है दोस्तों हमें त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं और त्रिशूल लेख से जो है दोस्तों हमें नाग वंश की जानकारी मिलती है कि नागों ने जो है दोस्तों उत्तराखंड में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, वैजनाथ से किसके ताम्रपत्र मिले हैं। तो ये मिले हैं दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो ये थी दोस्तों कुणिद। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके पास बनता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। तो ये था दोस्तों आपका कत्यूरी यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, तो ये है दोस्तों आपकी कुणिद। ठीक है, कुणिद का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो ये था दोस्तों अमोघ भूति। नेक्स्ट है, पहली सदी ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात जो है दोस्तों कुणिदों के कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था। तो ये हो गया था दोस्तों शकों का। ठीक है, यानी कि कुणिदों के बाद जो है दोस्तों राज्य के कुछ हिस्सों में जो है शकों ने शासन कर लिया था। तो शकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है। तो ये करता है दोस्तों शकों की। ठीक है, यानी कि इनसे हमें पता चलता है कि राज्य में जो है दोस्तों शकों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के बाद जो है दोस्तों राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था। तो शकों के बाद जो है दोस्तों राज्य के तराई क्षेत्रों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखेंगे। तो अल्मोड़ा पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है कुणिद शासक। कुणिदों का जो है सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति के पश्चात जो है दोस्तों कुणिदों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जो है शकों ने कर लिया था, जिसकी जानकारी हमें जो है शक संवत के प्रचलन से और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर से चलती है। शकों के बाद जो है राज्य के तराई क्षेत्रों में कुणिदों ने शासन कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो है दोस्तों उत्तराखंड का नाम मिलता है। तो करतुरपुर यानी कि कार्तिकेयपुर। ठीक है, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों ये हरिसेन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। तो कन्नौज के मौखरियों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौखरियों के पश्चात जो है दोस्तों उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों वर्धन
वंश की, ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन की। तो मौर्यों के पश्चात जो है दोस्तों उत्तराखंड में शासन करने वाला जो बाहरी राजवंश था वो था आपका वर्धन वंश, ठीक है। आपको जो है दोस्तों इन राजवंशों का सीक्वेंस याद करना है। सबसे पहले जो उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति हमें देखने को मिलती है वो होती है कुणिंद। कुणिंदों के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर शकों का अधिकार हो जाता है। फिर कुषाण आते हैं। कुषाण के बाद जो है दोस्तों मौर्य राजवंश हमें यहाँ पर देखने को मिले। उसके पश्चात जो है दोस्तों वर्धन वंश यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हर्ष के समय वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी और उसने जो है दोस्तों इस राज्य को कहा था, तो इस राज्य के लिए उन्होंने कहा था दोस्तों पोलीहिमोपोलो, ठीक है। पोलीहिमोपोलो शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के लिए चीनी यात्री वेनसांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा है और इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना बताया है। तो वेनसांग जो चीनी यात्री था दोस्तों इसने हरिद्वार के लिए मोयुलो यानी कि मयूरपुर शब्द का प्रयोग किया है और इसका जो क्षेत्रफल बताया था दोस्तों ये बताया था 20 ली, ठीक है, जो कि एक चीनी क्षेत्रफल मापन की इकाई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी राजवंश को, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो कि है कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी राजवंश। और इससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो कि थे दोस्तों कुणिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि है, तो उनकी लिपि है दोस्तों कोटिला लिपि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 700 ईस्वी से लगभग जो है 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश के जो प्रारंभिक 3 वर्षों तक जो राजधानी रही है वो चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही थी। इसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी को जो है दोस्तों अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो टाइम पीरियड है तो ये है दोस्तों 700 ईस्वी से लेकर 1050 तक, ठीक है। और प्रारंभ में इनकी राजधानी थी दोस्तों कार्तिकेयपुर नामक स्थान। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी जो है दोस्तों गरुड़ बैजनाथ घाटी को बनाया था। क्वेश्चन है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रथम परिवार यानी कि वंश का प्रथम राजा कौन था। तो ये था दोस्तों वसंत देव, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कार्तिकेयपुर राजवंशों में जो है दोस्तों 3 परिवारों के जो है दोस्तों 14 राजाओं ने शासन किया था, ठीक है। तो इसमें जो पहला राजवंश था दोस्तों ये था वसंत देव राजवंश, ठीक है। चलिए, और जिसका शासक था दोस्तों वसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार की सत्ता स्थापित हुई। तो ये हुई थी दोस्तों खरपर देव वंश की, ठीक है। तो वसंत देव के पश्चात जो है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश में जो है खरपर वंश की स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे दोस्तों खरपर देव, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास कई बार एग्जामों में ये भी बन जाता है कि खरपर देव जो है दोस्तों कन्नौज के किस शासक के समकालीन थे, ठीक है। तो खरपर देव जो है दोस्तों कन्नौज के यशोवर्मन के समकालीन शासक थे, यशोवर्मन के, ठीक है। यशोवर्मन के समकालीन शासक ही माने जाते हैं खरपर देव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खरपर वंश के बाद जो है कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो ये हुई दोस्तों निम्बर वंश के, ठीक है, जिसके संस्थापक थे निम्बर, ठीक है। निम्बर किस मत का अनुयायी था। तो ये था दोस्तों शैव मत का, ठीक है। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो ये था दोस्तों ईस्ट गणदेव, ठीक है, जो कि निम्बर का पुत्र था। और ईस्टगण के टाइम पीरियड को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो है दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य का जो है उत्तराखंड में आगमन होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जिस समय आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था उस समय यहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ का शासक था दोस्तों उस समय ईस्टगण देव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलेश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये थे दोस्तों ईस्टगण देव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंग में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। तो ये बताया गया है दोस्तों ललितसुर देव को, ठीक है, जो कि ईस्टगण के पुत्र थे, ठीक है। ललितसुर के टाइम पीरियड में जो है दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 820 ईस्वी में जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने ललितसुर के टाइम पीरियड में जो है दोस्तों केदारनाथ में अपने शरीर का देह त्याग किया था, ठीक है।
तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जिस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग केदारनाथ में किया था, उस समय जो है दोस्तों जो है उत्तराखंड का शासक कौन था? तो वो था दोस्तों ललित सुखदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैजनाथ के मंदिरों का निर्माण कराया था? तो वैजनाथ के मंदिरों का निर्माण कराया था दोस्तों भूदेव ने। ठीक है, जो कि ललित सुखदेव का पुत्र था। और भूदेव जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म का जो है सबसे विरोधी शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी नरेश था? तो ये था दोस्तों ललित सुखदेव। ठीक है, अगला है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी दोस्तों संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ? तो कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। ठीक है, उस समय शासक था ईष्टगणदेव। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में जो है अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? तो ये क्या था दोस्तों केदारनाथ में। ठीक है, और इस समय जो है दोस्तों उत्तराखंड के शासक थे ललित सुखदेव। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि थे ऐतिहासिक काल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम चंद राजवंश से रिलेटेड जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए होती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों मैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।